हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा। हम सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद करना चाहेंगे जो कि आपका काफ़ी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने में योगदान रहा हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट को शायद फ़ायदा हो रहा है इस सीरीज़ से, क्योंकि मैसेज करते रहते हैं। तो ये सीरीज़ को हम आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे और आपका बायो 100% इस सीरीज़ से कंप्लीट हो जाएगा। हमारी सीरीज़ का नाम भी है NCR 100% परफेक्ट सीरीज़। एक भी क्वेश्चन इस सीरीज़ से बाहर नहीं आना है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो ABBME का एग्ज़ाम हो, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम हो रहा है, या राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो BSc नर्सिंग का, पैरामेडिकल्स BPT का, या एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हो, या KGMU का एग्ज़ाम हो, या CP नेट का एग्ज़ाम हो, कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो कि सैफई इटावा में है, कहीं का भी BSc नर्सिंग पैरामेडिकल्स का एग्ज़ाम हो, इवन नीट का एग्ज़ाम हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो करवाती है NTA नीट का एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन आउटसाइड फ्रॉम दिस सीरीज़। इसमें हमारे NCERT के लिखे हुए कुछ पॉइंट्स भी ऐड हैं। एक चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 2 चैप्टर हो चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक हैं। इन चैप्टर से कम 3-3 क्वेश्चन आने हैं। और ये जो चैप्टर आज का है ह्यूमन रिप्रोडक्शन हेल्थ या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आने हैं। तो ये सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। और जो दोनों वीडियो है रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो देख सकते हैं। और इस सीरीज़ को चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये हमारा चैप्टर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से आना कंपलसरी है। तो एक क्वेश्चंस यहाँ से आ जाता है, तो आइए हम आज उसको कंफर्म कर लेते हैं। 1991 में 1951 विच कंट्री इज़ वर्ड टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। 1951 में कौन कंट्री था जो फैमिली प्लानिंग किया था? आपको पता होगी, जो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, जिस कंट्री में ज़्यादा जनसंख्या होगी वो अपना फैमिली प्लानिंग करेगा ही। हम कैसे रोकथाम करें? तो इंडिया ऐसा कंट्री था जो इस टाइम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से, आपको पता ही होगा। तो ये पहले फैमिली प्लानिंग किया था। पॉइंट नंबर सेकंड, इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम ऑफ RCH। ये प्रोग्राम जो चल रहा था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये RCH के नाम चल रहा था। ये जी के में पूछ सकता है। एमनियोसेंटियासिस, ये जो टेक्निक है ये बैन की गई। ये बैन इसलिए की गई क्योंकि ये फ्लूइड निकाल लेते थे। जो फ्लूइड आता था फोएटस और प्लेसेंटा के बाहर, जो फ्लूइड आता था उसको निकाल लेते थे और उसका टेस्ट कर लेते थे। उस टेस्ट से पता चल जाता था कि लड़का है कि लड़की है। इससे सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोजोमल पैटर्न जानकर इसका मिसयूज होने लगा और भ्रूण हत्याएं होने लगी, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। लेकिन इन केस ऑफ रेयर कंडीशन में अगर लगता है तो अभी भी ये अलाउ है, करवा सकते हैं। अगर क्रोमोजोमल पैटर्न में दिक्कत है या उसको सिंड्रोम है या कुछ समस्याएं हो रही हैं तो ये कम्प्लीटली बैन नहीं है, हालांकि ये बैन है। एमनियोसेंटियासिस ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप याद कर लेंगे। पॉइंट नंबर 4, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI जो कि लखनऊ में है, ये सहेली का निर्माण करती है। ये डेवलपमेंट ए न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फीमेल्स के लिए सहेली ये बनाती है। जो है सहेली को आप, ये ओरल कंट्रासेप्टिव है, इसको आप वीकली ले सकते हैं। जो CDRI ने 13 मार्च 2013 को इसको बनाया है। एक जान लेते हैं सहेली के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि नीट 2018 का क्वेश्चंस रहा है। सहेली ब्लॉक्स ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन यूट्रस प्रिवेंटिंग एक्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेशन, ये पॉइंट था। पॉइंट नंबर 5, पीरियाडिक एब्सेंस इन विच टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइस? नेचुरल मेथड में होता है। नेचुरल इसमें क्या होता है कि आफ्टर द डिलीवरी 6 मंथ अगर वो माता अपने बेबी को
दूध पिला रही है तो उससे जो है प्रेगनेंसी होने का चांस कम हो जाता है 6 मंथ तक। ये नेचुरल मेथड कहलाता है। तो ये लैक्टेशन का जो है नेचुरल मेथड है। पॉइंट नंबर 6, इन पीरियाडिक एब्सेंस कपल्स एवॉइड क्वाइटस फ्रॉम 10 से 17 डे। ये 10 से 17 दिन ये मोस्ट फर्टाइल पीरियड है। अगर साइकिल एक से हम मान रहे हैं 29 दिन तक या 28 दिन तक, ये 10 से 17 दिन जो है बीच का, ये बहुत ही फर्टाइल पीरियड है। अगर इस पर भूल चूक से भी पहुंच जाता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के चांस 99% होते हैं, इसलिए इसको मोस्ट फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 7, इन MC डेज 10 से 17 डे इज आल्सो नोन एज फर्टाइल पीरियड हो चुका। लैक्टेशनल एमिनोरिया इज इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, ये भी पॉइंट हो चुका था, नेचुरल मेथड में आ जाता है। निरोध इज पॉपुलर ब्रांड ऑफ, निरोध किसका पॉपुलर ब्रांड है? कंडोम का, मेल कंडोम का ब्रांड है। विच कंट्रासेप्टिव मेथड आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम STD, STD हालांकि चेंज हो गया, STI में हो गया है NCERT में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया, एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये कंडोम से प्रिवेंट किया जा सकता है। मैच द फॉलोइंग, नॉन मेडिकेटेड IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, फैगोसाइड्स, कॉपर रिलीजिंग IUD सप्रेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, हार्मोन रिलीजिंग IUD यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ऐसे ही आता है जो है सीधा, या तो MCQ में आ जाएगा या तो मैचिंग में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्रोजेस्टेरॉन पिल इनहिबिट ओव्यूलेशन, ट्यूबेक्टोमी क्या करता? कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, कटिंग ऑफ वास डिफरेंसेस को वैसेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी ट्यूब का कटिंग होगा तो ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। वास डिफरेंस, टोमी मीन्स होता है किसी चीज़ को कट करना, तो उसको टोमी कहते हैं। इसे या तो रिमूवल ऑफ एनीथिंग। आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ओरल पिल्स फॉर फीमेल्स, पॉइंट नंबर 13, कॉज इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। 1 वीक ओरल पिल्स सहेली ली जाती, अब बता चुके हैं। इन प्रेगनेंसी विच कंट्रासेप्टिव मेथड में बी यूज्ड विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। IUD, प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल। Which contraceptive method are also known as sterilization surgical method? Sterilization is also is in male is known as vasectomy, कर देते हैं जो है, कटिंग कर देते हैं। MTP, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगल MTP का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो है चेंज हो चुका है 2017 में, पहले तो इलीगल था। और इन ZIFT जाइगोट इंट्राफाइलोपियन ट्रांसफ़र अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र होता है। फुल फॉर्म ऑफ ZIFT जाइगोट इंट्राफाइलोपियन ट्रांसफर। IUT एम्ब्रियोनिक मोर देन 8 ब्लास्टोमिलिया ट्रांसफर इनटू यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ GIFT गैमेट इंट्राफाइलोपियन ट्रांसफर प्रोड्यूसर इन विच टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवर। ICSI इंट्रा, ये ध्यान देंगे, कहीं इंट्रा और इंटर ये धीरे से डाल देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। पॉइंट नंबर 25, इन मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट द सीमेन इनटू वजाइना, देन विच प्रोसीजर इज यूज्ड। अगर मेल स्पर्म जो है वजाइना में नहीं इंसेमिनेट कर पा रहा है तो कौन सा प्रोसीजर यूज किया जाएगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज किया जाएगा या तो IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन यूज किया जाएगा। ये पॉइंट रहे 25 पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी स्टार्ट हो रहे हैं। पिल प्रिवेंट ओव्यूलेशन, पिल ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। पॉइंट नंबर 2, कंडोम प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, वैसेक्टोमी सीमेन कंटेनिंग नो स्पर्म।
पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कॉपर टी प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। कॉपर टी प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। केमिकल मेथड में क्या आता है? वेजाइनल फॉर्म्स आते हैं, टेबलेट आते हैं, टूडे आते हैं, क्रीम आते हैं, जेली आते हैं, निम 76 आता है, डीपास आता है, DIPAS का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ प्योर अप्लाइड साइंस मैन्युफैक्चर्ड इट। इसको डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इसने मैन्युफैक्चर किया था। ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हमारे, हालांकि आपको जो ये NCERT निचोड़ दिया जा रहा है, ये हमारे NCERT का पॉइंट है, NCERT में लिखे हुए हैं, तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं और ये पॉइंट्स याद कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा एकदम इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। साइंस, ZnSO4, MnO4, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, दे डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली स्पर्म, सो कॉल्ड स्पर्मिसाइड्स। ये स्पर्मिसाइड्स हैं। ZnSO4, MnSO4, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये स्पर्मिसाइड्स हैं। कंडोम क्या करता है? शेयर, कंडोम जो है शेयर रक्षा फर्स्ट इंडिया हिंदुस्तान, ये कंपनी है, कंपनी का नाम है इंडियन कंडोम्स मैन्युफैक्चर्ड बाई हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने पहले इसको बनाया था। तो ये आ सकता है GK में। मैकेनिकल, मैकेनिकल में क्या आ जाएगा? फॉर इसके बाद करेंगे फॉर फीमेल, इसके बाद करेंगे फॉर फीमेल में आ जाएगा IUCD आ जाएगा, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, वाज यूज्ड बाई ग्रेफेनबर्ग, इट वाज AG मेड, ये AG से बना होता है। नाउ कॉपर मेड, इस टाइम जो है कॉपर का आता है। जो IUCD आता है इस टाइम जो आता है वो कॉपर का आता है। IUDS, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आर अवेलेबल है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? नॉन मेडिकेटेड होते हैं, कॉपर रिलीजिंग होते हैं, कुछ हार्मोनल होते हैं। ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आने का यहाँ से चाहे 99% होता है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। नॉन मेडिकेटेड में होता है लिप स्लॉप होता है। नॉन मेडिकेटेड में आता है लिप स्लॉप आता है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीन, कॉपर रिलीजिंग आयोडीन आता है, कॉपर टी आता है, कॉपर 7 आता है, मल्टीलोड 375 आता है, मल्टीलोड 380 भी आप ऐड कर सकते हैं। हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीन में आता है, प्रोजेस्टर्स आता है, LNG-20 आता है। नॉन मेडिकेटेड आयोडीन में आएगा लिप स्लॉप आएगा, कॉपर रिलीजिंग आयोडीन में आएगा कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीन में आ जाएगा प्रोजेस्टर्स आएगा, LNG-20 आएगा। LNG-20 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्मोनल मेथड क्या आ जाएगा? ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव होता है। हार्मोनल मेथड जो 100% इफेक्टिव होता है। मोस्ट वाइडली यूज होता है फीमेल ओरल पिल्स आर, फीमेल ओरल पिल्स माला एंड माला डी, ये जो ली जाती है डेली ओरल पिल है। माला एंड माला डी जो है डेली ली जाती है, सहेली जो है वीकली ली जाती है। नॉन स्टेरॉयडल पिल्स में आती हैं सहेली। CDRI लखनऊ ने इसको बनाया था 13 मार्च 2013 को। क्विंट्रॉल मंथली ली जाती है। एक्स्ट्रा पॉइंट है NCERT से नहीं। स्टार्ट टू 5th डे ऑफ MC फॉर 1 to 21 डे। आयरन पिल्स आर गिवन इन लास्ट डे फॉर रिकवरी ऑफ ब्लड लॉस इन कंपोजिशन। आयरन पिल लास्ट में 5 दिन के लिए दिया जाता है, 1 से 21 दिन तक ये दिया जाता है। इसके बाद लास्ट में जो है आयरन पिल दिया जाता है, क्योंकि मैच्योरेशन साइकिल के दौरान जो ब्लड लॉस होता है वहाँ आयरन का भी लॉस हो जाता है, इसलिए उसकी वहाँ से भरपाई हो जाती। इन कंपोजिशन ऑफ ओरल पिल्स नॉन नॉर, ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। जो है ये करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन करता है, सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन करता है। ये दोनों पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेल ओरल पिल जो आती है, ये जो स्पर्मिया काज कर देती है, मेल ओरल पिल जो आती है ये इसका नाम है गोस्पाल, नाम है GOSSYPOL, मेड फ्रॉम कॉटन सीड, ये कॉटन सीड की बनी होती है। लेकिन ये जो स्पर्मिया काज कर देती है इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये कुछ डिसीज़ देख लेते हैं, हालांकि डिसीज़ से भी आने का क्वेश्चन यहाँ से चांस बन जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिसीज STI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक RTI भी इसको कह सकते हैं, डिसीज़ है पैथोजन से। कैनक्राइड्स जो काज करता है, ये हेमोफिलस डूसराई काज करता है, क्लैमिडिया काज करता है, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटाइसिस काज करता है, ट्रैकोमाइटिस काज करता है, गोनोरिया काज करता है, नाइसीरिया गोनोरिया काज करता है, सिफिलिस काज कर, सिफिलिस इसको हम फ्रेंच पॉक्स भी बोल सकते हैं, फ्रेंच पॉक्स, सिफिलिस को हम फ्रेंच पॉक्स भी बोलते हैं। ट्रिपैनोमा पैलेडियम काज करता है, ट्रिपैनोमा पैलेडियम ये आने का चांस बन सकता है। सिफिलिस जेनाइटल वर्थ जो काज करता है, ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस HPV, जेनाइटल हर्ष जो काज करता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स
वायरस HSV सेकंड काज करता है। एड्स HIV आपको पता ही है। HIV वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट गैलियो एंड डॉक्टर ल्यूका मोंटेजिना। रेस्टा पॉइंट है। इनफर्टिलिटी इन मेल, अगर इनफर्टिलिटी मेल में हो रही है। एजोस्पर्मिया क्या मतलब, अब्सेंस ऑफ स्पर्म। एजोस्पर्मियम होता है अब्सेंस ऑफ स्पर्म, अगर कहीं ए लग गया तो मतलब उसका अब्सेंस हो गया। स्पर्म मतलब होता है स्पर्म और ए मीन्स होता है अब्सेंस। तो एजोस्पर्मिया मतलब अब्सेंस ऑफ स्पर्म। ओलिगोस्पर्मिया मतलब लो काउंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म का लो काउंट हो रहा है तो ओलिगोस्पर्मिया हो गया। टेट्रोजोस्पर्मिया हो गया डिफेक्टिव स्पर्म मार्फोलॉजिकली, अगर स्पर्म मार्फोलॉजिकली डिफेक्टिव है तो टेट्रोजोस्पर्मिया बोलेंगे। एथिनोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया इसको बोलेंगे, एस्थेनोजोस्पर्मिया बोलेंगे। लो स्पर्म काउंट हो गया तो एस्थेनोजोस्पर्मिया बोलेंगे। एजोस्पर्मिया एब्सेंस ऑफ स्पर्म। ओलिगोस्पर्मिया लो स्पर्म काउंट। टेट्रोजोस्पर्मिया डिफेक्टिव स्पर्म मार्फोलॉजिकली। एस्थेनोजोस्पर्मिया लो स्पर्म मोटिलिटी। ये कुछ ART टेक्निक है। ART टेक्निक ये 4-5 टेक्निक है, इससे एक क्वेश्चन धीरे से पूछ लेता है और आप लोग गलत कर जाते हैं कि कहाँ पे 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर ट्रांसफ़र होगा, कहाँ से 8 से कम होगा। जो IVF होता है इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन, इसमें जो है अप टू 8 ब्लास्टोमियर मतलब जाइगोट तक इसमें ट्रांसफ़र होता है। ZIFT में जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र में मोर देन 8 ब्लास्टोमियर तक ट्रांसफ़र होता है, ये इंपॉर्टेंट है। GIFT गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र ये किया जाता है। GIFT गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, इसका फुल फॉर्म ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। AI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। और GIFT ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्शन फ्रॉम डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब। GIFT गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र ऑफ एंदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज एंदर मेथड इज अटेम्प्ड। तो एंदर मेथड इससे अटेम्प्ट किया जा सकता है जिसका नाम है ICSI। अगर GIFT फेल होता है तो ICSI किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का इसका रैपिड फायर रिवीजन टेस्ट के तौर पे अगर आप इसको करना चाहते हैं, कम से कम 35-35 मिनट का दोनों वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। आप चैप्टर आसानी से कर सकते हैं। 100% क्वेश्चन गारंटी है कि यहाँ से आने ही आने हैं और आपका बायो में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इंग्लैंड में बना था 25 जुलाई 1978 में। ये GK में आपकी आ सकता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में GK पूछ रहा है वहाँ पे भी आ सकता है। द साइंटिफिक स्टडी जो होती है ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इसको कहते हैं डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी जो होती है साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की, इसको डेमोग्राफी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सीरीज़ रही, ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है उन स्टूडेंट के लिए जो BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ हो जाती है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, उसके लिए प्रिपरेशन स्टूडेंट के कहने पे करवाई जा रही है और सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस दोनों वीडियो को देख लीजिए और यहाँ से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, तो इस एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए और वहाँ से 3 क्वेश्चन, 3 3 6 6 2 8, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। कैंसर की थोड़ा हम देख लेते हैं। कैंसर के बारे में, कैंसर जीन आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड प्रोटो अंकोजीन। कैंसर के जो जीन होते हैं हमारे बॉडी में पाए जाते हैं उसको प्रोटो अंकोजीन कहते हैं। और प्रोटो अंकोजीन पे अगर कोई केमिकली, फिजिकली या बायोलॉजिकली या हार्मोनली वो एक्टिव हो जाता है तो अंकोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटो अंकोजीन अंकोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद कैंसर का डेवलपमेंट होने लगता है। स्टडी ऑफ कैंसर को अंकोलॉजी कहते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ कैंसर को अंकोलॉजी कहते हैं। और हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कटिंग ऑफ ट्यूब को ट्यूबेक्टोमी कहेंगे और वास्ट डिफरेंशियल को कट को जो है वसेक्टोमी कहेंगे। और 72 आपको आइटस आप जान ही लिए, सहेली जान लिए, पिल्स जान लिए और IUD जान लिए, कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोड 375 इसको जान लिए जो है। कॉपर रिलीजिंग IUD है, हार्मोनल रिलीजिंग IUD आप जान ही लिए हैं। प्रोजेस्टर्स है या LNG-20 है। और निरोध डायफ्राम सर्विक्स कैप्स एंड वैलेट्स आर आल्सो
बैरियर टू मेड रबर, जिसको रबर और इसका बना होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स, इसको आप कवर कर लीजिएगा एनसीईआरटी से। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से बन चुके हैं। मोस्ट फर्टिलाइट पीरियड जो है, मोस्ट फर्टाइल पीरियड जो है ये 10 से 17 ये दिन तक मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है। अगर साइकिल जो है 29 दिन तक चल रही है, जो 10 से लेकर 17 ये डे होता है, मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है। इसको अवॉइड करना आपके लिए बेहतर होगा। और 2011 सेंसस के अनुसार हम जान लेते हैं, लेस देन 2% पॉपुलेशन जो है ये एनसीईआरटी में ऐड हो गया। 20/1000 पर ईयर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। नेक्स्ट 33 साल में पॉपुलेशन डबल होने का चांस है। और CDRI आपने देख ही लिया। और एक पॉइंट और देख लेते हैं, एक दो पॉइंट। फीमेल स्टरलाइजेशन जो इंडिया में 85% ट्यूबेक्टोमी होती है। अगर ट्यूबेक्टोमी हो रही है इंडिया में, 85% ट्यूबेक्टोमी होती है, और 10 से 15% ऐसे होते हैं जो वैसेक्टोमी करवाते हैं। वैसेक्टोमी बहुत कम होती है। MTP के बारे में जान लेते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बैंड हुआ था 1971 में, बट इन फ्यू केसेस इट इज़ परमिटेड। इस फ्यू केस में इसको परमिट किया गया। इट इज़ सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड मोर रिस्कर इन सेकंड ट्राइमेस्टर। कंडीशन ऑफ MTP की कुछ कंडीशन है। 45 से 50 मिलियन MTP पर ईयर होती। MTP 50 से 45 मिलियन पर ईयर होती। मेडिकल अगर हो रही तो इन डेंजर टू मदर लाइफ, मेडिकली ये मदर लाइफ के लिए इंडेंजर्ड है। यूजेनिक क्या होती, चाइल्ड बॉर्न विथ सीरियस इलनेस। तो ये कुछ पॉइंट रही जो है। और अगर कुछ पॉइंट की हम बात करें तो चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू एन एडिस मॉस्किटो के थ्रू होता है। एलिजा टेस्ट क्या होता है, एलिजा टेस्ट इज डन फॉर द सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी टू आइडेंटिफाई हार्मोन इन ब्लड। एलिजा टेस्ट जो है ये किया जाता है हार्मोन इन ब्लड प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एलिजा टेस्ट का यूज़ करते हैं। और अगर हम कुछ पॉइंट की बात करें तो काफ़ी पॉइंट हो चुके हैं। तो हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।